नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ब्लॉग्स फॉर मोमेंट्स 8772। दोस्तों, आज फिर से एक नए सफ़र की शुरुआत हुई है और आज हमारा सफ़र जो है वो कैंची धाम के लिए है। आज हम सर्वप्रथम कैंची धाम के दर्शन करेंगे और आप सभी दोस्तों को भी साथ में करवाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं गेठिया और गेठिया जो है महायोगी पायलट बाबा के आश्रम के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर बनी हनुमान जी की मूर्ति भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पायलट बाबा एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं जो पहले विंग कमांडर कपिल सिंह थे। बाबा पहले भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू पायलट थे। यहाँ आश्रम में आपको कई सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं भूमियाधार हनुमान मंदिर। भूमियाधार के इस हनुमान मंदिर की स्थापना भी नीम करौली महाराज जी द्वारा की गई थी। भूमियाधार से थोड़ा आगे चलने पर आपको रोड के किनारे एक सुंदर सा झरना दिखाई देगा। यह वो जगह है जहाँ पर हल्द्वानी, नैनीताल और अल्मोड़ा की रोड मिलती है, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे अब हम भवाली पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भवाली। भवाली वह स्थान है जहां से हम अल्मोड़ा, रानीखेत और गुरु देवता के मंदिर एवं भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर आदि के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंची धाम के बारे में। धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक कैंची धाम आश्रम श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है। प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा जी ने यहाँ एक आश्रम स्थापित किया था जो कि शांतिपूर्ण आश्रय स्थल बन गया। लोग यहाँ आंतरिक शांति की तलाश में आते हैं। कैंची धाम उत्तराखंड में मौजूद नैनीताल अल्मोड़ा रास्ते पर नैनीताल से करीबन 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैंची धाम में 15 जून पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से बाबा के श्रद्धालु आते हैं। भवाली के बाद हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं इसे निगलाट के नाम से जाना जाता है। अब इस स्थान से बाबा जी के धाम कैंची धाम की दूरी मात्र 3 किलोमीटर की रह जाती है। बाबा नीम करौली पहली बार 1961 में कैंची आए थे और उन्होंने 1964 में कैंची धाम की स्थापना अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर की थी। कैंची धाम चमत्कारों और रहस्यों से भरा है। देश भर में बाबा के कई आश्रम हैं, लेकिन कैंची धाम नीम करौली बाबा जी का सबसे बड़ा आश्रम है।
लो जी, बातों बातों में हम लोग कैंची धाम आश्रम पहुंच गए। अब आप भी दर्शन कीजिए कैंची धाम आश्रम के। कैंची धाम आश्रम एक आध्यात्मिक केंद्र है जो कि उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, साधुओं का कोई ठिकाना होता है? आए कहाँ से हैं अभी? अब तो जा रहे हैं गोला गोकरण नाथ, अब दर्शन के लिए आए। तो बाबा जी के दर्शन के लिए आए। हाँ। फेसबुक एवं एप्पल के मालिक के साथ साथ बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो कैंची धाम पर अपनी अर्जी लगा चुके हैं। यह सभी बाबा नीम करौली जी को अपना गुरु मानते हैं। यह है मंदिर का मुख्य गेट और आइए अब हम सभी कैंची धाम के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि कैंची धाम में आने वाला कोई भी भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। तो दोस्तों, अब मैं कैंची धाम के अंदर बाबा जी के दर्शन के लिए प्रवेश कर रहा हूँ और इस गेट से अंदर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पूर्ण रूप से वर्जित है। तो बाबा जी के दर्शन के बाद मैं पुनः आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं बाबा जी का दर्शन करके गेट से बाहर आ गया हूँ और बहुत अच्छे से मुझे बाबा जी के दर्शन हुए।
कैंची धाम के बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद अब मैं यहाँ से वापसी कर रहा हूँ। अभी मैं आ रहा था कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करके तो मुझे भंवाली निगलाट के पास एक बाबा जी मिले, भाई साहब मिले, जो अभी जिनसे वार्ता करने के बाद पता चला कि ये बाबा जी के पांचों धाम की यात्रा कर रहे हैं, वो भी साइकिल से। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ। तो अभी हमें ये भाई साहब मिले, इनकी साइकिल में एक प्लेट लगी हुई है, जय श्री राम जय हनुमान, बाबा नीम करौली के 5 धामों की साइकिल तीर्थ यात्रा। तो मैं सबसे पहले भाई साहब से इनका नाम पूछूंगा, और भाई साहब अपना नाम बताइएगा। हाँ, मेरा नाम थोड़ा श्यामवीर परिचय सिंह। जी। श्यामवीर सिंह। श्यामवीर जी हैं। तो श्यामवीर जी, आप का निवास स्थान कहाँ से है और कहाँ से आप आ रहे हैं अभी? हमारा निवास स्थान है गांव मढ़ाका, जिला हाथरस। हाथरस, यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप की जैसे प्लेट में साइकिल पर लिखा हुआ है कि आप बाबा नीम करौली महाराज जी के 5 धामों की साइकिल यात्रा कर रहे हैं जी। तो आप मुझे बताएंगे कि आपने ये यात्रा कहाँ से शुरू करी, प्रारंभ हमने करी? यात्रा वृंदावन मथुरा से शुरू की। अच्छा वहाँ से फिर हम बाबा जी के गांव डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, जी। गांव अकबरपुर, वहाँ हम उस स्थान पर गए। वहाँ बाबा जी का जन्म स्थान है जी। अकबरपुर में। वहाँ से फिर अगले दिन हमने यात्रा शुरू की, जो नीम करौली गाँव है, जिला फरुखाबाद में। वहाँ गए, वहाँ दर्शन किए, झुकाया बाबा जी को। वहाँ से फिर हमने अगली यात्रा लखनऊ के लिए की, हनुमान सेतु जो गोमती नदी में बाबा जी का आश्रम है, वहाँ हमने दर्शन किए, माथा टेका, और वहाँ से फिर हमने कैंची धाम में नैनीताल की यात्रा शुरू की। और ये हमारी यात्रा यहाँ कैंची धाम में पूरी हुई। अभी हम लोग वापस दोबारा से वृंदावन में जाके अपनी यात्रा का समापन करेंगे। अच्छा, अपनी यात्रा का समापन करेंगे। तो आप कितने टाइम से बाबा जी से जुड़े हुए हैं? हाँ, मुझे 9-10 महीने हो गए करीब बाबा जी से जुड़े हुए 9-10 महीने। हाँ। तो आपको कहाँ से विचार आया कि आप ये बाबा जी के धाम की यात्रा साइकिल से करें? मैं 9-10 महीने से कैंची धाम आने के बारे में बाबा जी से दर्शन पाने के लिए सोच रहा था, और मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। और जब बाबा ने बुलाया मुझे, तो साइकिल यात्रा शुरू की। जय हो आपकी। अच्छा, अभी आपकी अगली जो यात्रा है वो कहाँ की होने वाली है? वो यही 5 धाम होंगे। अच्छा, वो कैसे करेंगे ये आप? दूसरी होगी मगर। अच्छा, ये पहली है? हाँ, ये पहली है, दूसरी यात्रा होगी। अच्छा जी। अच्छा श्यामवीर जी, आप अपना एक कांटेक्ट नंबर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हाँ। बता दीजिएगा, जिससे कि 9837 33 5666। जय हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। 98 37 33 56 66। और ये बाबा जी की कोई भी अर्जी लगाने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं बाबा नीम करौली के धाम में और वृंदावन जो वो स्थल है, वहाँ में किसी भी भाई बाबा जी के वो अर्जी में लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। हाँ, जो भक्तगण है वो अर्जी देना चाहेंगे, भेजना चाहेंगे, मैं उसी धाम में जाके, जहाँ की बोलेंगे मैं उसी धाम में जाके उनकी अर्जी लगाऊँ। ठीक हो गया।